नमस्ते। तो ये आज हमारी छोटी सी क्लास होगी, ज्यादा लंबी नहीं होगी, कि हम विकास बनाम प्रगति के बारे में बात करेंगे, मानव विकास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि वास्तव में ऐसा नहीं है कि विकास जो भी है, विकास किसी भी तरीके से के प्रकृति के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए। कि वास्तव में क्या होता है कि जैव विकास के संधान का अर्थ कोई वास्तविक प्रगति नहीं है। मतलब ये नहीं कि जो नया स्पीशीज बना है वो अच्छा है पुराने वाले से। तो क्या होता है कि विविधताओं के उत्पित एवं प्राकृतिक चयन द्वारा उसे स्वरूप देना मात्र ही विकास है। माने कि जो नेचुरल सिलेक्शन है उससे डाइवर्सिटी, अलग अलग तरीके की जीन पूल बनता है, डाइवर्सिटी बनती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो नया बना वो बेटर है। जो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक सेकंड रुकिए मैं दिखाता हूँ। कि जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि जो लाल थे, लाल से कौन से बने थे, लाल से कोई कोई ग्रीन बन गए थे। जो बीटल्स की बात करी थी हमने, याद है बीटल्स की बात करी थी। और कोई कोई उसमें से ब्लू भी बन गया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब इनसे फिर ज्यादा टाइम अगर अलग रहेंगे, अगर पानी से या फिर कुछ होके, जब हमने कहा था जेनेटिक ड्रिफ्ट या नेचुरल सिलेक्शन से अलग होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो दोनों बने हैं ये बेटर है लाल वाले से। ऐसा कुछ नहीं है। इसका बस ये मतलब है कि ये जो बने हैं इससे डाइवर्सिटी बढ़ी है, उत्पत्ति एवं प्राकृतिक चयन द्वारा उससे स्वरूप देना मात्र की विकास है। मतलब कि उत्पत्ति माने विविधताएं बढ़ी है, डाइवर्सिटी बढ़ी है और डिफरेंट डिफरेंट लक्षण। ठीक है। और जय प्रकाश के प्रकृति के यदि कोई प्रकृति दिखाई पड़ी है तो वह है कि समय के साथ साथ शारीरिक अब अभिक्त अभिलक की शारीरिक अभिकल की जटिलता का जटिलता में वृद्धि आई है। मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ज्यादा बने। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो पूर्व प्राचीन अभिकल अक्षण है, माने कि जो पुराने टाइप के जो सिंपल जो होते थे, जो सिंपल अभिकल्प होते हैं वह खराब है। क्योंकि जैसे याद है जो बैक्टीरिया मैंने बताया था, वह 90 डिग्री से ऊपर भी रह सकते हैं। कोई कोई 90 डिग्री से ऊपर भी सरवाइव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखता हूँ कि गहरे समुद्र में रह सकते हैं, उड़न झरनों में रह सकते हैं। वह गर्म सोत्र तथा अंटार्कटिका के बर्फों में भी पाए जाते हैं, जबकि इंसान ऐसी जगह नहीं रह सकते। तो दूसरे शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि मानव जीव एक सेकंड ये बीच में आ गया। दूसरे शब्द में यह कहना चाहते हैं कि मानव जैव जो है वो विकास के शिखर पर नहीं है, वरन जैव के विकास श्रृंखला में उत्पन्न एक और स्पीसीज है। मतलब वो एक जिस डाइवर्सिटी है, ऐसा मत समझना कि मानव सबसे ऊपर होते हैं, नहीं। अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी है, उनमें से एक जो है मानवता है। हर पुराने जमाने वाले भी जो बैक्टीरिया थे, इनकी अलग एडवांटेज है, हमारा अलग एडवांटेज है। हमारा दिमाग चलता है, उनको उतना दिमाग नहीं चलता। तो यह बताना चाहते हैं कि प्रोग्रेशन माने प्रगति, प्रगति को आपको विकास से सेम चीज नहीं माननी चाहिए। मतलब विकास इज नॉट इक्वल टू प्रगति। तो इससे मैं आपको पूरी ये वाली बात बताना चाहता था। ये तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे फिर। तो चलिए हम बात करते हैं मानव विकास की। तो मानव विकास में जो टूल्स जो हमने यूज किए थे एवोल्यूशन, जो विकास के बारे में बताने के लिए कि कौन से जानवर एक दूसरे से पास है, कौन से अलग है। जैसे हमने यथा उत्खनन, जिसको आप एक्सकावेटिंग मतलब आप डिग के निकाल रहे हो फॉसिल्स के बारे में। ठीक है। आप समय निर्धारण, माने कि आप टाइम डेटिंग, कार्बन टाइम डेटिंग होती है, उससे पता चलता है कितना पुराना फॉसिल है। तथा आप जीवाश्म अध्ययन, आप फॉसिल्स को यूज करते हो और आप डीएनए अनुक्रम मतलब डीएनए एनालिसिस से पता चलता है कितना चेंज है दो के डीएनए में। जितना ज्यादा चेंज है उतना पुरानी टाइम से वो ओरिजिन किया, उतनी ज्यादा दूर है रिलेटेड। ठीक है। के निर्धारण मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधन है। ठीक है। इससे इन्होंने ये टूल्स यूज करके उन्हें पता चला कि मानवता बैठती कहाँ है। तो कोई किसी किसी को लगता है कि ऐसे मानव ऐसे आए, बट असल में जो होता है, जो आए हैं एक बहुत पुराने एंसेस्टर्स हैं, इनसे अलग अलग तरीके के आए हैं। ये जो है बल्कि ये गलत है।
ठीक है, ये आपका फिर भी सही होगा कि ट्री की तरह अलग अलग में से इंसान एक आए हैं। तो हुआ क्या था कि बहुत साल मतलब 100 मिलियन साल पहले जो इंसान आए वो एक्चुअली अफ्रीका से आए हैं। इंसान में एक तरीके के होते थे जो हमारे पूर्वज थे, उनको हम कहते थे होमो सेपियंस। क्या कहते थे? होमो सेपियंस, एच एस करके लिख रहा हूँ, उसको कहते थे होमो सेपियंस। ये जो थे ये सारे अफ्रीका से पता चला है हमको कि ये अफ्रीका से निकले। अफ्रीका से क्यों निकले हमें पता चले क्योंकि जो अफ्रीका में जो इंसान रहते हैं उनके डीएनए, हमने अपने डीएनए से चेक किया तो उनके डीएनए में सबसे ज्यादा चेंजेस है। मतलब वो हमसे इवन द सेम स्पीशीज है बट हमसे काफी डिफरेंट है। तो मतलब वो हमसे सबसे पहले जो रहे हैं वो अफ्रीका की तरफ से आए हैं, क्योंकि वो उतना पुरानी टाइम से निकले हैं ना, उतने पुराने टाइम से ओरिजिन हुए, तभी उनमें चेंजेस ज्यादा है हमारे कंपैरिजन में। तो अफ्रीका में होमो सेपियंस रहते थे जिनने ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया, एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाके हर जगह घूमा और उस हिसाब से अब अलग अलग तरीके के इंसान, इनको ब्लैक्स कहते हैं, इनकी ब्लैक्स तो अब बोलना गलत होगा, मतलब जो ब्लैक रेस के होते हैं, कोई कोई मंगोलियन रेस के होते हैं, कोई कोई जैसे एशियन रेस के होते हैं, कोई कॉकेशियन रेस, या अलग अलग वाइट होते हैं, कोई काले होते हैं, कोई एशियन की जैसी शक्ल होती है, इंडियन की शक्ल, सबकी अलग अलग होती है। क्यों हुई? क्योंकि ये एक तो निकले यहाँ से थे बट बहुत टाइम के लिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना पीटल्स का। अब क्या है, अब जो है पृथ्वी ऐसे अलग अलग हो गई है ना, अलग अलग हो गई है। तो अब इतने टाइम के लिए ये एक दूसरे से सेपरेटेड थे, तो टाइम के साथ छोटी छोटी डीएनए में चेंजेस आती रही और यौन प्रजनन की वजह से और चेंजेस आती रही। तो इवन दो इंसान सेम स्पीशीज है पर इनके अंदर भी थोड़ी शक्ल वक्ल में चेंजेस है। और याद रखिए, इंसान और सेम स्पीशीज इवन तो अलग अलग लगते हैं, इसलिए कहते हैं कि एक दूसरे में, इनके बीच में यौन प्रजनन करेंगे तो इनके बीच में एक बच्चा निकलेगा। तो जब तक यौन प्रजनन दो चीजों के बीच में हो सकता है उसको हम सेम स्पीशीज का बोलेंगे। अगर दो चीजों के दो जानवरों के बीच में नहीं हो सकता तो उसको हम अलग स्पीशीज का बोलते हैं। तो क्योंकि इवन यदि यदि कह रहा हूँ कि इवन दो अलग अलग तरीके के इंसान मिलते हैं, शक्ल कोई काले कोई गोरे, किसी की एशियन शक्ल, कोई इंडियन लगता है, पर इनके बीच में भी यौन प्रजनन हो सकता है, इसी वजह से हम इनको एक स्पीशीज में करते हैं में। और ये अलग अलग इसलिए रहे हैं क्योंकि शुरू में अफ्रीका में थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जाने लग गए, एशिया, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और वहां पे लंबे टाइम के लिए एक दूसरे से जुदा थे। तो डीएनए चेंजेस आने लगे, डीएनए कॉपी में यौन प्रजनन उनके बीच में होते गया तो उससे चेंजेस आते, तो थोड़ा डिफरेंट अलग अलग होते रहे, परंतु स्टिल इनके बीच में अभी भी यौन प्रजनन हो सकता है। तो हम अभी भी इंसानों को सारे, चाहे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूएस का हो, कहीं का भी हो, हम उसको एक ही स्पीशीज, इंसान की स्पीशीज का ही बोलेंगे। तो उससे हमारा चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।